दोस्तों राहुल गांधी और ममता बनर्जी जैसे हमारे रतन टाटा जी कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी और हमारे राहुल गांधी एक अलग लेवल के देशभक्त हैं। और किस लेवल के देशभक्त हैं ये तो सभी को पता है दोस्तों, लेकिन जहां पर रतन टाटा जी की बात आ जाती है वो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो ही जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसी सीरीज़ रिलीज़ हुई है जिसे अगर आप एक बार देखना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए आप बार बार ये चाहेंगे कि इस तरह की सीरीज़ हर वीकेंड रिलीज़ हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ मेड इन इंडिया अ टाइटन स्टोरी वेब सीरीज़ के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज़ कर दी गई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर, और इसे आप चाहे तो MX प्लेयर पर भी देख सकते हैं। मूवी दोस्तों पूरी तरह से आपको हिंदी में ही अवेलेबल होगी और इसमें आपको किसी भी तरह की सेक्सुअल चीज़ें या फिर न्यूडिटी नज़र नहीं आने वाली होगी। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज़ किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 45 to 49 मिनट की है, यानी कि इसकी हर एक एपिसोड बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। इसके कुछ एपिसोड आपको 35 या 37 मिनट की भी नज़र आ सकती है। दोस्तों ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसे अगर आप एक बार देखना शुरू कर देते हैं तो आप इसे पूरा ख़त्म किए बिना आप उठ ही नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज़ एक्चुअल में एक डॉक्यूमेंट्री है। इसमें आप देखने वाले होते हैं कि किस तरह जगदीश टाइटन की शुरुआत करता है और इस टाइटन की शुरुआत करने में उन्हें कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और इस टाइटन की शुरुआत किस वजह से होती है, ये बात भी इस सीरीज़ को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। दोस्तों इस सीरीज़ को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार एटलीस्ट आप ज़रूर देखिए। सीरीज़ आपको पूरी तरह से एक मास्टरपीस लगने वाली होगी। जगदीश की एक्टिंग आपको सच में ज़बरदस्त लगने वाली होगी और दूसरे ही तरफ रतन टाटा जी जिनका किरदार निभा रहे हैं हमारे नसीरुद्दीन शाह, उनकी भी एक्टिंग आपको ज़बरदस्त लगने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, उनकी एक्टिंग के बारे में तो कोई सवाल जवाब करना पूरी तरह से गलत होगा, लेकिन इस सीरीज़ में उनके काम को देखकर आप सच में बहुत ही ज़्यादा अमेज होने वाले होंगे। दोस्तों ये एक ऐसी सीरीज़ है जो कि आपको एटलीस्ट एक भी जगह पर बोरियत फील नहीं करवाएगी। अच्छे सीरीज़ जहाँ पर आपको बीच बीच में बोरियत फील करा देती है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों इस सीरीज़ के एक भी एपिसोड आपको किसी भी तरह से बोरियत फील नहीं करवाएगी। इसकी प्रेजेंटेशन और सीरीज़ को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अरेंज किया गया है, इसीलिए जब आप इस सीरीज़ को देख रहे हो तो इसकी एक भी एपिसोड एटलीस्ट स्किप करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करे। दोस्तों ये सीरीज़ मेरे लिए रही पूरी तरह से एक मास्टरपीस सीरीज़ ने मुझे किसी भी जगह पर बोरियत फील नहीं करवाया और इसकी प्रेजेंटेशन भी मुझे ऑसम लगी और टाइटन की हिस्ट्री के बारे में मुझे ठीक तरह से पता भी नहीं थी, और इस सीरीज़ को देखने के बाद मैं एटलीस्ट टाइटन के पूरे हिस्ट्री के बारे में ही जान चुका हूँ। दोस्तों ये सीरीज़ रही मेरे लिए सच में एक ऑसम सीरीज़ और यकीन मानिए 2026 में सबसे बेस्ट सीरीज़ मुझे यही लगी। तो दोस्तों मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 4.9 स्टार। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज़ को हम देखें या ना देखें, दोस्तों इसे देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप कोई डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं या फिर टाइटन के पूरे हिस्ट्री को जानना चाहते हैं और दूसरे ही तरफ अगर आप रतन टाटा जी को ठीक तरह से जानना चाहते हैं, तो इससे बेहतरीन सीरीज़ आपके लिए हो ही नहीं सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सिंपल अपडेट आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ।